क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि ट्रेडिंग केवल तकनीकी विश्लेषण और सही समय पर निवेश करने का नाम है? अगर हां, तो यह किताब आपके लिए एक आंखें खोलने वाली यात्रा साबित हो सकती है। 1 मिनट ट्रेडर सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं, बल्कि उस मानसिकता के बारे में है जो एक सफल ट्रेडर को बनाती है। यह किताब आपको यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में केवल ज्ञान और रणनीति नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मानसिक मजबूती और सही जोखिम प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। लेखक ने इस पुस्तक में उन सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समेटा है जो आपको मानसिक रूप से तैयार करते हैं, ताकि आप बाजार की उतार चढ़ाव से घबराए बिना ठंडे दिमाग से निर्णय ले सकें। यह किताब न केवल ट्रेडिंग की कला को समझाती है, बल्कि आपको एक सफल ट्रेडर बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। यह उन सभी के लिए एक वरदान है जो अपनी व्यापारिक यात्रा में सही दिशा और शांति चाहते हैं। अगर आप भी चाहत रखते हैं कि आपका ट्रेडिंग करियर एक सशक्त और सफल दिशा में बढ़े, तो यह किताब आपको वह समझ और मानसिकता प्रदान करेगी जो आपको चाहिए। यह किताब केवल आपको व्यापार की तकनीकी जानकारी नहीं, बल्कि सही मानसिक दृष्टिकोण से सफलता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देती है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्या आप जानते हैं कि सही मानसिकता, आत्मविश्वास और समझदारी से ही सफलता मिल सकती है? यदि हां, तो यह किताब आपके लिए एक अमूल्य साथी बन सकती है। अध्याय 1, सोच की शक्ति। कल्पना कीजिए कि आप रोज सुबह उठते हैं, बाजार खुलने से पहले एक कप चाय के साथ बैठते हैं और कुछ ही मिनटों में अपने दिमाग की शांति के साथ ऐसा निर्णय लेते हैं जो न सिर्फ आपकी जेब भरता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। क्या यह मुमकिन है? हां, कहता है 1 मिनट ट्रेडर। लेकिन इसकी पहली सीढ़ी है सोचने की शक्ति को पहचानना। इस अध्याय में लेख हमें समझाते हैं कि सफल ट्रेडिंग का आरंभ किसी टूल या चार्ट से नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके से होता है। 1 मिनट का ट्रेडर बनने का मतलब केवल यह नहीं कि आप जल्दी निर्णय लें, बल्कि यह भी कि आप सटीक, शांत और आत्म जागरूक निर्णय लें। यहां लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हर सफल ट्रेडर सबसे पहले अपने मानसिक ढांचे को मजबूत करता है। वह जानता है कि डर, लालच और अधीरता उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपने भीतर की आवाज को नहीं समझते, तब तक आप बाहर के शोर में उलझे रहेंगे। एक ट्रेडर का दिमाग दिन भर हजारों सूचनाओं से भर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति 1 मिनट के भीतर शांत रहकर सोच सकता है, वही उस भीड़ से अलग होकर सही निर्णय ले सकता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपने विचारों का पर्यवेक्षक बनना होगा। जब आप डरते हैं तो डर को देखें, जब लालच आता है तो उसे पहचानें और तब निर्णय लें। लेखक भावनाओं को दबाने की नहीं, उन्हें समझने की बात करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। डर, असफलता की यादें, उम्मीदें, ये सब हमारे साथ ट्रेडिंग टेबल तक आती हैं, पर 1 मिनट ट्रेडर उन भावनाओं को पहचान कर उनसे ऊपर उठकर काम करता है। वह जानता है कि यदि वह क्रोध में निर्णय लेगा तो नुकसान होगा, अगर वह लालच में आएगा तो स्थिति बिगड़ेगी। अध्याय में लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक जंग है, जिसमें जीत उन्हीं की होती है जो भीतर से शांत होते हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि अगर हम केवल मार्केट की दिशा देखने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने भीतर की दिशा नहीं समझते, तो हम भटक जाएंगे। इस पहले अध्याय का मूल संदेश है, सोच की शक्ति को साधो, निर्णय से पहले एक क्षण ठहरो और अपने भीतर की भावनाओं को समझो। यही है 1 मिनट ट्रेडर की पहली सीढ़ी, जहां हर बड़ा निर्णय एक छोटे शांत विचार से जन्म लेता है। अध्याय 2, नियम नहीं, दिनचर्या बनाओ। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन ट्रेडिंग टेबल पर बैठते हैं और आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि बाजार क्या करेगा, क्योंकि आपका मन पहले से स्पष्ट, शांत और तैयार है। कोई उलझन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक साफ प्रक्रिया, एक गहरी स्थिरता। यही अध्याय 2 हमें सिखाता है, नियमों से ज्यादा जरूरी है एक ठोस दिनचर्या। लेखक कहते हैं हर सफल ट्रेडर के पास एक स्पष्ट दिनचर्या होती है। यह दिनचर्या उसकी सोच, तैयारी और निर्णय की रीढ़ होती है। नियम सिर्फ कागज पर होते हैं, लेकिन दिनचर्या हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। 1 मिनट ट्रेडर बनने का मतलब है कि हम रोज एक ही समय पर जागें, एक जैसी तैयारी करें, एक जैसा सोचें और फिर मार्केट की गतिविधियों को ज्यादा आत्मविश्वास से देखें। जब आप अपने ट्रेडिंग रूटीन को रोज की आदत बना लेते हैं, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। जैसे ही बाजार खुलता है,
आपका मन पहले से तैयार होता है। आप पहले से जानते हैं कि आपको क्या देखना है, कहां प्रवेश करना है, कहां रुकना है और कब बाहर निकलना है। इस अनुशासन की शक्ति वही है जो एक साधारण ट्रेडर को असाधारण बनाती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास ज्ञान था लेकिन दिनचर्या नहीं थी और वे लगातार हारते रहे। दिनचर्या सिर्फ व्यवहार नहीं, ये एक आत्मिक शांति देती है। जब आपके पास तयशुदा प्रक्रिया होती है तो अनिश्चितता का डर कम हो जाता है। आप असफलता से नहीं डरते क्योंकि आपको भरोसा होता है अपनी प्रणाली पर। यह आत्मविश्वास तब आता है जब आप हर दिन अपने आप से एक ही सवाल करते हैं, क्या मैं तैयार हूं? और जब जवाब हां होता है तब आप मार्केट को जीतने नहीं, समझने आते हैं। लेखक कहते हैं, बिना दिनचर्या वाला ट्रेडर मार्केट की हर लहर पर झूलता रहता है। उसका हर निर्णय भावना से चलता है, डर, उम्मीद, लालच। परंतु दिनचर्या वाला ट्रेडर हर स्थिति में स्थिर रहता है। वह जानता है कि आज अगर मार्केट कुछ भी कर रहा है तो उसकी प्रणाली उसका मार्गदर्शन करेगी। अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि 1 मिनट में बड़ा निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ नियमों से नहीं आती, वह आती है दिनचर्या से। अगर आप रोज खुद को तैयार करते हैं, शांत मन से प्रक्रिया को दोहराते हैं, तो आप बाजार की अस्थिरता में भी स्थिर रह सकते हैं। यही है असली ताकत, हर दिन की दोहराई गई तैयारी जो मिनट में बड़े निर्णय की नींव बनती है। अध्याय 3, बाजार को नहीं खुद को पढ़ो। कल्पना कीजिए कि आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं, लेकिन आपकी नजर सिर्फ कैंडल्स या इंडिकेटर्स पर नहीं, बल्कि आपके भीतर चल रही उस सोच पर है जो निर्णय लेने वाली है। आप समझते हैं कि सबसे पहले आपको बाजार नहीं, अपने मन को पढ़ना है। यही है इस अध्याय का सार, बाहर देखने से पहले भीतर झांकना। लेखक इस अध्याय में एक गहरी बात करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चार्ट हमारे भीतर का होता है। कई बार हम इंडिकेटर्स, न्यूज और पैटर्न्स के पीछे भागते हैं, लेकिन अपनी भावना, डर और सोचने की प्रक्रिया को अनदेखा कर देते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने ही स्वभाव को न समझे तो बाजार की चाल को समझना नामुमकिन हो जाता है। ट्रेडिंग में हर निर्णय सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, उसमें भावनाएं भी होती हैं। डर जो हमें जल्दबाजी में बेचने पर मजबूर करता है, लालच जो हमें किसी पोजीशन में ज्यादा देर रोककर रखता है, और भ्रम जो हर छोटी प्राइस मूवमेंट को एक सिग्नल समझने पर मजबूर करता है। लेखक समझाते हैं कि जब तक आप खुद को साफ नहीं देख पाते, तब तक बाजार आपको हर बार भ्रमित करता रहेगा। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सफल ट्रेडर खुद को लगातार देखता है, जैसे एक दर्पण में। वह अपने हर निर्णय के पीछे की भावना को पकड़ने की कोशिश करता है। उसने अगर कोई फायदे वाला ट्रेड बंद किया तो वह पूछता है, क्या यह निर्णय डर की वजह से था या योजना के मुताबिक? और अगर कोई नुकसान हुआ तो वह गहराई से सोचता है, मैंने ये एंट्री किस सोच से ली थी? यही आत्मनिरीक्षण उसे बेहतर बनाता है। भावनात्मक रूप से यह अध्याय हमें भीतर की बेचैनी को स्वीकार करने की हिम्मत देता है। यह कहता है कि डरना गलत नहीं, लेकिन डर को न समझना गलत है। मन का शोर आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन जब आप उस शोर को सुनना सीख लेते हैं तो वहीं से स्पष्टता की शुरुआत होती है। लेख एक बहुत सरल बात कहते हैं, बाजार आपको रोज नई कहानियां सुनाता है, लेकिन अगर आप खुद के भीतर की कहानी नहीं समझते तो आप हर बार उसी जाल में फंसेंगे। इस अध्याय में एक अभ्यास भी सुझाया गया है। हर दिन अपने ट्रेड से पहले 5 मिनट के लिए अपनी भावनाओं को नोट करना। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप दबाव में हैं? क्या आप कल के नुकसान से डरे हुए हैं? यह छोटी सी आदत आपको अपने निर्णयों को शुद्ध करने में मदद करती है। अंत में यह अध्याय कहता है, बाजार को देखना कला है, लेकिन खुद को देखना साधना है। जब आप खुद को पढ़ना शुरू करते हैं, तभी आप मार्केट को सही ढंग से देखना सीखते हैं। अध्याय 4, योजना से पहले भावना को संभालो। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो हाथ से पहले दिल धड़कने लगता है? स्क्रीन पर चार्ट दिखता है, लेकिन मन में डर, उत्साह या कोई पुराना अनुभव उभर आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सही योजना ही हमें सफलता दिलाएगी, लेकिन यह अध्याय कुछ और ही कहता है। प्लान से पहले मन को शांत करना सीखो। लेखक इस अध्याय में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी भावना अस्थिर है तो सबसे शानदार योजना भी आपको भ्रमित कर सकती है। आप जितनी भी रणनीतियां बनाएं, अगर आपकी आंतरिक स्थिति डर, जल्दबाजी या लालच से भरी है तो आप उस रणनीति पर टिक नहीं पाएंगे।
एक मिनट ट्रेडर बनने का मतलब है निर्णय से पहले अपने मन की स्थिति को पहचानना। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आपने 3 लगातार ट्रेंडिंग ट्रेड में नुकसान उठाया है। अगली बार जब आप कोई सेटअप देखते हैं तो आपके मन में पिछले नुकसान की छाया आ जाती है। अब आप सोचते हैं कि कहीं फिर से वही न हो जाए। ऐसे में आप या तो बहुत जल्दी ट्रेड छोड़ देंगे या पूरी तरह चूक जाएंगे। इसलिए लेखक का जोर इस बात पर है कि जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करें उससे पहले एक भावनात्मक जांच जरूर करें। क्या आप कल की हार से उबर चुके हैं? क्या आप किसी व्यक्तिगत तनाव के कारण विचलित हैं? क्या आप सिर्फ पैसा कमाने की जल्दबाजी में हैं? यह अध्याय हमें भावनात्मक स्पष्टता के अभ्यास सिखाता है, जैसे हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांसें लेना, अपने मन से सवाल करना, क्या मैं आज शांत हूं? क्या मैं अपनी योजना के प्रति ईमानदार रह पाऊंगा? क्या मैं बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं? ये प्रश्न हमें सच्चाई से जोड़ते हैं। इस अध्याय का एक बहुत भावुक बिंदु यह है कि लेखक स्वीकार करते हैं, मैंने भी कई बार अच्छी योजना को भावनात्मक अधीरता के कारण खो दिया। यह मानवीय स्वीकारोक्ति हमें यह समझाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हर एक ट्रेडर कभी न कभी इन भावनाओं का सामना करता है। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकारना सीख जाते हैं, तब आप अपनी योजना के साथ ईमानदारी से चल सकते हैं। तब आप डर में भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन एक स्पष्ट सोच से, न कि उलझन में। अध्याय 4 हमें यह सिखाता है कि योजना तभी फलदायक होती है जब वह एक शांत, स्थिर और भावनात्मक रूप से संतुलित मन से बनाई जाए। यह अध्याय एक आंतरिक अनुशासन की बात करता है, जहां हर चार्ट से पहले अपने मन को पढ़ा जाता है। अध्याय 5 गति नहीं, स्थिरता जरूरी है। आपने कभी सोचा है कि ट्रेंडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या यह तेजी से निर्णय लेने की क्षमता है या फिर बाजार को पढ़ने की तीव्रता? शायद यह सब गलत हो। लेखक इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत गति नहीं बल्कि स्थिरता है। जब आप अपने ट्रेडिंग में स्थिर रहते हैं तो समय के साथ सफलता आपके पास आती है। लेखक के अनुसार एक मिनट ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी शांति को नहीं खोता। यह व्यक्ति जानता है कि बाजार में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है और यह उतार चढ़ाव उसे प्रभावित नहीं करता। उसका ध्यान हर दिन केवल अपनी योजना पर होता है, न कि मार्केट की किसी अस्थिरता पर। यही स्थिरता उसे लंबे समय तक टिके रहने और सही निर्णय लेने की ताकत देती है। यहां पर लेखक एक महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। एक ट्रेडर जो हर दिन बहुत जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करता है, वह अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे सोच समझकर निर्णय लेता है, वह बाजार की घटनाओं से नहीं घबराता। वह जानता है कि एक अच्छे निर्णय में समय लगता है और वह धैर्य के साथ उस समय का इंतजार करता है। लेखक कहते हैं, हमारे निर्णय के पीछे की गति जितनी धीमी होगी, उतना ही सही और सटीक होगा। इस विचार को समझते हुए हमें यह महसूस होता है कि बाजार में घबराने या जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही निर्णय के लिए एक ठहराव की जरूरत होती है। हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। कई बार हम किसी समस्या का समाधान जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी में किया गया निर्णय अक्सर गलत हो जाता है। जब हम चीजों को शांति से सोचते हैं तो हमारी समझ साफ होती है और हम सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि स्थिरता का अभ्यास करना समय लेता है, लेकिन यह सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब हम अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया में स्थिरता लाते हैं तो हम किसी भी संकट को आसानी से संभाल सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी व्यापार में जोखिम है, लेकिन स्थिरता हमें डर के बजाय समझ के साथ काम करने की ताकत देती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल गति से सफलता नहीं मिलती। एक ठोस और स्थिर मानसिकता ही असली सफलता का मार्ग खोलती है। सही निर्णय लेने के लिए हमें हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं को स्थिर रखना होता है, ताकि हम किसी भी भ्रम से बच सकें। अंत में इस अध्याय का संदेश यही है, जब हम मानसिक रूप से स्थिर होते हैं तो हम किसी भी ट्रेडिंग स्थिति को सही तरीके से समझ सकते हैं और उसे अपने फायदेमंद रूप में बदल सकते हैं। स्थिरता ही है वह ताकत जो हमें सफल बना सकती है। अध्याय 6 आत्मविश्वास से भरपूर निर्णय। सोचिए, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक ऐसा पल आता है जब आपके मन में डर, संकोच और अनिश्चितता के विचार आते हैं। क्या आप उस डर के बावजूद निर्णय लेंगे? क्या आप उन भावनाओं को चुनौती देंगे
जो आपको असमर्थ महसूस कराती हैं। यही है इस अध्याय का मुख्य संदेश, डर से परे जाकर आत्मविश्वास से निर्णय लेना। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि डर, असफलता की यादें और अनिश्चितता ट्रेडिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। जब हम डर से निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर गलत दिशा में कदम बढ़ा लेते हैं। लेखक कहते हैं, डर में लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर हमें नुकसान ही देता है, लेकिन जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हमारे निर्णय स्पष्ट होते हैं। हमें उस पल का डर नहीं होता, बल्कि हम अपनी योजना पर विश्वास करते हुए उसे लागू करते हैं। जब आप आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं तो बाजार की अस्थिरता या अनिश्चितता आपको विचलित नहीं करती। यह आत्मविश्वास एक ठोस आधार पर निर्मित होता है, अपने निर्णयों, अपने नियमों और अपनी प्रक्रिया में विश्वास। लेखक ने एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है। मान लीजिए आपने किसी खास स्थिति में कुछ ट्रेड किया और वह स्थिति योजना के अनुसार नहीं चली। अगर आप डर के बजाय आत्मविश्वास से काम लेंगे तो आप खुद से पूछेंगे, क्या इस ट्रेड में कोई कमी थी या यह महज बाजार की अस्थिरता का परिणाम था? और फिर आप अगले कदम के लिए तैयार हो जाते हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि आत्मविश्वास केवल जादुई तरीके से नहीं आता। यह उस प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता से आता है जिसे हम रोज दोहराते हैं। जब आप हर दिन खुद को तैयार करते हैं, अपने नियमों और अपनी योजना पर काम करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी आ जाता है। और फिर जब किसी मुश्किल स्थिति का सामना होता है तो आपका आत्मविश्वास आपको सही दिशा में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। हमारे भीतर की आत्मविश्वास की यह शक्ति तभी काम करती है जब हम उस पर विश्वास करते हैं और लगातार इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सही फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है, न कि किसी बाहरी दबाव या असमर्थता से डरने के लिए। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि डर को पहचानना और उसे पार करना ही असली सफलता का रास्ता है। आत्मविश्वास का अभ्यास आपको हर ट्रेडिंग में बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम डर से मुक्त होते हैं और अपनी योजना में विश्वास करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अध्याय 7, भावनाओं को नियंत्रित करना। हम सभी जानते हैं कि किसी भी मुश्किल समय में भावनाओं को नियंत्रित करना कितना कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह गुण है जो एक सफल ट्रेडर को असफल से अलग करता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सही निर्णय लेने के लिए अपने भीतर की भावनाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। यह नियंत्रण हर ट्रेडर के लिए सफलता की कुंजी बन सकता है। लेखक का कहना है, अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते तो बाजार आपको नियंत्रित करेगा। डर, लालच और असमर्थता, ये सारी भावनाएं जब हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं तो हम सही दिशा में नहीं बढ़ पाते। हम किसी स्थिति को जटिल बना देते हैं बजाय इसके कि उसे समझें और सही समय पर सही कदम उठाएं। एक उदाहरण के रूप में लेखक ने बताया कि कई बार जब हम एक ट्रेड में बहुत फायदा देखते हैं तो हमें लगता है कि यह एक मौका है और हम बिना सोचे समझे और ज्यादा पैसे लगाने का फैसला कर लेते हैं। हम लालच में आकर अपने ही नियमों से भटक जाते हैं, लेकिन जब यह फायदा खत्म हो जाता है तो हमें पछतावा होता है। यही लालच और पछतावा एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। इसके विपरीत जब हम अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने लगते हैं तो हम ज्यादा सुरक्षित तरीके से निर्णय ले पाते हैं। लेखक हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि भावनाएं गलत नहीं होती, लेकिन जब हम उन भावनाओं को अपने निर्णयों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं देते तो हम सही दिशा में नहीं जा पाते। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें शांति से स्वीकार करते हैं तो हम इनसे डरने के बजाय इन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें एक मजबूत मानसिकता की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को बिल्कुल दबा दें, बल्कि यह कि हम उन्हें समझें और स्वीकार करें ताकि वे हमारे निर्णयों पर गलत असर न डाल सकें। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम बिना घबराए सही निर्णय ले सकते हैं। लेखक एक सरल तरीका बताते हैं। जब भी आप किसी स्थिति में तनाव महसूस करें तो एक कदम पीछे हटकर गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह निर्णय मेरी भावनाओं से प्रेरित है? यह सवाल हमें अपने निर्णयों को साफ और निष्कलंक रखने में मदद करता है। इस प्रकार
यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी ट्रेडिंग प्रक्रिया में भावनाओं को नियंत्रित करना एक बड़ा कौशल है जिसे हर सफल ट्रेडर को सीखना होता है। जैसे ही आप अपनी भावनाओं को पहचानना और उन पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, आप सफलता की ओर एक ठोस कदम बढ़ाते हैं। अध्याय 8, निरंतर सुधार। जब आप पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखने का अनुभव होता है। लेकिन इस अध्याय में लेख हमें यह सिखाते हैं कि सफलता केवल एक दिन की मेहनत या कुछ अच्छे फैसलों से नहीं मिलती, बल्कि यह निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। जब तक आप खुद में सुधार करते रहेंगे, तब तक सफलता आपके करीब आएगी। लेखक बताते हैं, सफलता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में सुधार का कोई अंत नहीं है। यह पंक्ति हमें यह समझाती है कि एक अच्छे ट्रेडर को हमेशा अपनी प्रक्रियाओं और मानसिकता पर काम करना पड़ता है। आप जितना ज्यादा खुद को सुधारते हैं, उतना ही आपके निर्णय बेहतर होते जाते हैं। एक अच्छा ट्रेडर कभी नहीं रुकता, बल्कि हर दिन अपनी ट्रेडिंग के अनुभव से कुछ नया सीखता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि निरंतर सुधार का मतलब सिर्फ तकनीकी विश्लेषण या मार्केट के ट्रेंड्स को समझना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने मानसिकता और व्यवहार पर भी काम करना। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में माहिर हो जाते हैं, तो आप अपने निर्णयों में भी बेहतर हो जाते हैं। यह एक मानसिक खेल है, जहां हर दिन आपको अपनी खुद की सोच और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना होता है। लेखक ने इसे उदाहरण से समझाया है। एक सफल खिलाड़ी जैसे हर दिन अपनी प्रैक्टिस में कुछ नया करता है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर को अपनी योजना, तकनीक और मानसिकता में सुधार करना होता है। वह हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करता है, क्या मैं इस ट्रेड में सही था? क्या मेरी भावना ने मेरे निर्णय को प्रभावित किया? और क्या मैं किसी और दिशा में सोच सकता था? यही सवाल उसे हर दिन बेहतर बनने में मदद करते हैं। इस अध्याय का एक बहुत भावनात्मक पहलू यह है कि सुधार के रास्ते में विफलताएं भी आती हैं, लेकिन वे निराशा का कारण नहीं बनती। लेखक ये कहते हैं, अगर आप गिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए। इसका मतलब है कि आपने एक नया तरीका सीखा है। हर विफलता के बाद सुधार की संभावना होती है। यह विचार हमें यह समझाता है कि हर गलती एक सीखने का अवसर है और हम हर बार सुधार सकते हैं। अंत में यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि सफलता का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। हर दिन, हर ट्रेड के साथ हमें खुद को और बेहतर बनाना होता है। अगर हम इस सुधार की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे सफलता हमारे कदमों में होगी। सुधार का मतलब सिर्फ सफलता का पीछा करना नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और हमारी योजना में सुधार लाने का भी एक तरीका है। अध्याय 9, निरंतर अनुशासन। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल आपके ज्ञान या कौशल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी आदतों और अनुशासन पर आधारित होती है। लेखक का मानना है कि जब तक आप अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया में अनुशासन बनाए रखते हैं, तब तक आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय हमारे लिए एक गहरा संदेश लेकर आता है। बिना अनुशासन के किसी भी योजना या रणनीति का कोई मूल्य नहीं है। लेखक बताते हैं, अगर आप अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, तो आपकी सभी योजनाएं और रणनीतियां ध्वस्त हो जाएंगी। यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती कभी बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने में होती है। अनुशासन हमें उन अनचाहे भावनात्मक निर्णयों से बचाता है जो अक्सर हमें नुकसान का कारण बनते हैं। इस अध्याय में लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे बड़े ट्रेडर्स अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ अपने कौशल को नहीं, बल्कि अपने निरंतर अनुशासन को देते हैं। जैसे हर खिलाड़ी अपनी फिटनेस और तकनीकी कौशल को नियमित रूप से सुधारता है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर भी अपनी प्रक्रिया को नियमित रूप से अनुशासित करता है। वह खुद से यह सुनिश्चित करता है कि वह अपनी योजना से बाहर न जाए, चाहे वह बाजार कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। लेखक का कहना है कि अनुशासन का मतलब है अपने नियमों का पालन करना, और ये नियम बाजार की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। कभी कभी बाजार में जब बहुत अधिक हलचल होती है, तो हम उस हलचल में बहकर गलत निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यदि हम अनुशासन के साथ काम करते हैं, तो हम इन विकर्षणों से प्रभावित नहीं होंगे। यह अनुशासन हमें सही दिशा में बने रहने के लिए मजबूर करता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अनुशासन का अभ्यास करने से हमें मानसिक स्पष्टता मिलती है।
जब हम लगातार अपनी योजना पर टिके रहते हैं तो हमारे मन में कोई द्विविधा या चिंता नहीं होती। हमें विश्वास होता है कि हम वही कर रहे हैं जो सही है, और यही मानसिक शांति हमें निर्णय लेने में मदद करती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अनुशासन केवल बड़े निर्णयों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये छोटे छोटे निर्णयों पर भी लागू होता है। जैसे जब हम ट्रेडिंग के दौरान थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, यही अनुशासन हमें बड़े नुकसान से बचाता है। छोटे छोटे कदमों में अनुशासन बनाए रखना किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अनुशासन ही वह नींव है जिस पर हमारी सफलता खड़ी होती है। जितना अधिक हम अनुशासन का पालन करेंगे, उतना ही हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह हमें अपने भावनाओं से नहीं, बल्कि अपने मजबूत नियमों और मानसिकता से प्रेरित करता है। अध्याय 10, जोखिम का प्रबंधन। ट्रेडिंग की दुनिया में हर कदम पर जोखिम होता है। हर ट्रेड एक मौका होता है, लेकिन साथ ही एक खतरा भी। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जोखिम का प्रबंधन करना ही असली व्यापारिक सफलता का आधार है। यदि आप अपने जोखिम को सही तरीके से संभाल सकते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में खुद को और अपनी योजना को सुरक्षित रख सकते हैं। लेखक का कहना है, जोखिम को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी ट्रेड में पूरी तरह से खुद को सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। जब हम एक ट्रेड में पैसा लगाते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होता है कि यह पैसा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन यही जोखिम अगर सही तरीके से प्रबंधित किया जाए, तो यह हमें फायदा भी दे सकता है। इस अध्याय में लेखक जोखिम के प्रबंधन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। पहला सिद्धांत यह है कि हमें हर ट्रेड के साथ खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए कि अगर हम इस ट्रेड में नुकसान उठाते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत बड़ा झटका नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, हमें अपनी जोखिम सीमा तय करनी होती है। यह जोखिम सीमा हमें यह बताती है कि हम कितना नुकसान झेल सकते हैं और कब हमें ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। लेखक उदाहरण देते हैं कि अगर आप हर ट्रेड में एक बड़ी रकम लगाते हैं, तो आपका मानसिक संतुलन खो सकता है। आपको यह समझना होता है कि हर ट्रेड में छोटा नुकसान भी हो सकता है, और इसे पहले से ही स्वीकार करके चलना चाहिए। जब हम ये जानते हैं कि हम कितना नुकसान उठा सकते हैं, तो हम बिना घबराए बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। जोखिम को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए हमें अपनी योजना में स्पष्टता और अनुशासन रखना पड़ता है। अगर हमारी योजना कमजोर है या हम इसमें सही निर्णय नहीं ले पा रहे, तो जोखिम का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर ट्रेड से पहले हमें अपनी योजना पर पूरा ध्यान देना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि हम अपनी सीमाओं में ही काम करें। लेखक ये भी कहते हैं कि जोखिम का प्रबंधन सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि हर ट्रेड में जीत नहीं मिल सकती, तो हम उन छोटे नुकसानों को बिना किसी तनाव के स्वीकार कर लेते हैं। यही मानसिकता हमें बड़ी सफलता दिला सकती है, क्योंकि हम व्यापार को संतुलित और समझदारी से करते हैं। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि व्यापार में सफलता का एक बड़ा हिस्सा सही जोखिम प्रबंधन में छिपा है। जब हम अपने जोखिम को समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उस पर नियंत्रण पाते हैं, तो हम एक सफल ट्रेडर बनने की दिशा में मजबूत कदम उठा सकते हैं। अध्याय 11, समय का सही उपयोग। ट्रेडिंग की दुनिया में समय का सही उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि ज्यादा समय बिताने से ही अधिक लाभ होगा, लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि समय को सही तरीके से उपयोग करना और उसे समझदारी से निवेश करना ही सफलता का असली मंत्र है। सही समय पर सही कदम उठाना ही व्यापार को प्रभावी बनाता है। लेखक का कहना है, समय एक ऐसा संसाधन है जिसे आप वापस नहीं पा सकते, इसलिए इसे सही तरीके से खर्च करें। ट्रेडिंग में समय की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होता है कि हर बाजार में बदलाव और उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और अगर हम उन बदलते समयों का सही उपयोग नहीं करते, तो हम बड़े अवसरों को खो सकते हैं। लेखक का यह संदेश स्पष्ट है कि हर निर्णय और कार्रवाई के लिए सही समय का चयन करें, ना कि किसी झुंझलाहट या दबाव में। इस अध्याय में लेखक समय का सही उपयोग करने के कुछ सुझाव देते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ट्रेडिंग के लिए एक निर्धारित समय सीमा बनानी चाहिए।
इसका मतलब है कि आपको यह तय करना होता है कि आप दिन के किस समय ट्रेड करेंगे और किस समय विश्राम करेंगे। ट्रेडिंग में ज्यादा समय बिताने से हमारी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए समय का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेखक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि कई बार हम बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर अपनी योजना से भटक जाते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। ये निर्णय अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम बाजार के हालात को समझते हुए शांत मन से निर्णय लेते हैं। यह समय की समझदारी है जो हमें हर ट्रेड में फायदा देती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें अपनी रणनीतियों पर समय देना होता है। ट्रेडिंग के दौरान हमें उन समयों पर फोकस करना होता है जब बाजार में सही अवसर मिल रहे हों। अगर हम हर पल बाजार को देखेंगे और हर छोटे उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देंगे तो हम समय की बर्बादी करेंगे। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब हम स्पष्ट रूप से समझें कि कौन सा समय हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। लेखक यह भी कहते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे समय पर अपने निर्णय लेना, सही समय पर आराम करना और अपनी योजना पर टिके रहना। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा समय खुद को सुधारने में लगाते हैं तो परिणाम लंबे समय में बहुत अच्छे होते हैं। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि समय के साथ चलना और उसे सही तरीके से उपयोग करना ही हमें सफलता दिला सकता है। जब हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हम व्यापार के रास्ते में अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समय को सही तरीके से निवेश करना ही असली सफलता का मंत्र है। अध्याय 12, मानसिक दृढ़ता। ट्रेडिंग की दुनिया में हर सफलता का आधार मानसिक दृढ़ता है। चाहे आप कितने भी अनुभवी हो या नए, बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा मौजूद रहते हैं और इन बदलावों से निपटने के लिए मानसिक मजबूती की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होना ही ट्रेडिंग में सफलता पाने का असली राज है। जब तक आपका मानसिक संतुलन स्थिर नहीं होता, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। लेखक का कहना है, सफलता सिर्फ तकनीकी कौशल से नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता से मिलती है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने फैसलों पर विश्वास होना चाहिए, चाहे बाजार का दिशा कोई भी हो। जब आप मानसिक रूप से तैयार रहते हैं तो आप किसी भी स्थिति में अपने निर्णयों पर टिके रहते हैं और भय, चिंता या आत्मसंदेह से बचते हैं। इस अध्याय में लेखक उदाहरण देते हैं कि कई बार ट्रेडर्स भावनाओं के दबाव में आकर गलत फैसले लेते हैं, खासकर जब वे नुकसान में होते हैं। डर या लालच से प्रेरित होकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं और इससे हमें केवल नुकसान होता है। मानसिक दृढ़ता का मतलब यह है कि आप हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हुए अपनी योजना पर विश्वास रखते हैं। लेखक का यह भी कहना है कि मानसिक दृढ़ता का अभ्यास करना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कभी कभी आसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप किसी भी हानिकारक परिस्थिति में भी अपने फैसले पर टिके रहते हैं और अपने उद्देश्यों को नहीं छोड़ते। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मानसिक दृढ़ता का मतलब केवल अपनी योजना पर टिके रहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर ट्रेड के बाद अपनी प्रक्रिया का मूल्यांकन करना और देखना कि आपने कहां गलत किया, यह भी मानसिक दृढ़ता का हिस्सा है। इससे आपको अगले फैसले लेने में मदद मिलती है और आपकी मानसिक शक्ति और मजबूत होती है। लेखक ये कहते हैं कि मानसिक दृढ़ता उस समय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप किसी बुरी स्थिति में होते हैं। जब आपको नुकसान होता है या आपकी रणनीति गलत साबित होती है, तो यह मानसिक मजबूती ही है जो आपको फिर से उठ खड़ा होने और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मानसिक दृढ़ता ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकलने की हिम्मत देती है। जब हम अपनी मानसिकता को नियंत्रित करते हैं और स्थिर रखते हैं, तो हम न केवल बेहतर निर्णय ले पाते हैं, बल्कि सफलता की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहते हैं। अध्याय 13, आत्मविश्वास का निर्माण। ट्रेडिंग की दुनिया में एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आत्मविश्वास। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके फैसले सिर्फ आंकड़ों या विश्लेषण पर नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास पर भी निर्भर करते हैं।
इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि आत्मविश्वास को कैसे विकसित करें ताकि हम हर ट्रेड में ठानकर और विश्वास के साथ कदम उठा सकें। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेखक का कहना है, जो व्यक्ति अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखता है वह अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि जब आप अपने फैसलों पर विश्वास रखते हैं तो आप अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो। आत्मविश्वास के बिना हम हमेशा शंका और संकोच में रहते हैं, जो हमारे निर्णयों को कमजोर कर देता है। इस अध्याय में लेखक ये समझाते हैं कि आत्मविश्वास केवल अनुभव से नहीं बल्कि अभ्यास से आता है। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग के विभिन्न पहलुओं पर काम कर जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। लेखक का मानना है कि आत्मविश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है। शुरुआत में आपको अपने छोटे छोटे निर्णयों पर विश्वास रखना होता है और फिर धीरे धीरे आप बड़े फैसलों में भी विश्वास रखने लगते हैं। लेखक उदाहरण के तौर पर यह बताते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सही फैसले लेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप गलतियों से सीखेंगे और उन्हें सुधारने का तरीका ढूंढेंगे। जब आप अपने निर्णयों पर विश्वास रखते हैं तो आप गलतियों को भी एक अवसर के रूप में देखते हैं और इससे आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आत्मविश्वास का निर्माण हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर हम हर दिन खुद से यह कहते हैं कि हम सक्षम हैं, तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। लेखक ने यह भी कहा है कि हमें अपने भीतर आत्मसंवाद को सकारात्मक रखना चाहिए। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते हैं कि मैं अच्छा कर सकता हूं, तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास को धीरे धीरे विकसित करेंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ खुद पर विश्वास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप बाजार को समझने में भी विश्वास रखें। यह आत्मविश्वास बाजार के उतार चढ़ाव के बीच भी ठंडे दिमाग से निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। जब आप खुद पर और अपनी योजना पर विश्वास रखते हैं, तो आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अपने फैसले पर टिके रहते हैं। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर बाधा को पार करने की हिम्मत देती है। जब हम अपने निर्णयों पर विश्वास रखते हैं और उन पर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को सफलता में बदल सकते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जिसे हम अभ्यास से विकसित कर सकते हैं और जो हमें हर कदम पर सशक्त बनाता है। व्यापार की दुनिया में सफलता की कुंजी, ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि आपके मानसिक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और योजना पर निर्भर करती है। 1 मिनट ट्रेडर ऑडियो बुक हमें यह सिखाती है कि व्यापार केवल उतार चढ़ाव का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद पर विश्वास व जोखिम को समझने और समय का सही उपयोग करने का भी खेल है। यह किताब उन सभी को एक ठोस रास्ता दिखाती है जो ट्रेडिंग के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं। इस किताब में बताई गई बातें हमें मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति देती हैं। यह हमें सिखाती है कि सही समय पर सही कदम उठाना और अपने निर्णयों पर विश्वास रखना ही असली सफलता की कुंजी है। ट्रेडिंग में निरंतरता, आत्मसमझ और सही रणनीतियों का पालन करके हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और लगातार सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। क्या आप खुद को इस यात्रा के लिए तैयार कर सकते हैं? क्या आप खुद को सही मानसिकता में डाल सकते हैं और अपने जोखिम को समझ सकते हैं? अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो आप निश्चित रूप से एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी 1 मिनट ट्रेडर की पूरी सारांश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इस तरह की और किताबों की सारांश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, सफलता सिर्फ समय की बात नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में निवेश करने की बात है। इस यात्रा में हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप भी सफलता के रास्ते पर अपने कदम मजबूती से बढ़ाएं।